भारत के ब्रिक्स समिट को लेकर रशिया ने कौन सी बड़ी अनाउंसमेंट की है? चाइना ने एक ऐसी डिफेंस डील करने से इनकार कर दिया है जिसकी वजह से भारत को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला था। अब इसके पीछे क्या कारण है? एंड इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत ने एक ऐसी स्टेटमेंट इशू की है जिसमें अमेरिका को साफ संदेश दे दिया गया है कि भारत झुकेगा नहीं। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो भारत के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत में होने वाले ब्रिक्स लीडर्स समिट्स के बारे में। न्यूज आ रही है कि भारत में जो ब्रिक्स लीडर्स समिट होना है, जिसके लिए सभी ब्रिक्स देशों के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स और रूलर्स भारत आएंगे, उसकी डेट्स अनाउंस हो गई हैं और ये पता चला है रशिया की अनाउंसमेंट से। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रशिया की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सितंबर महीने में ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए भारत की विजिट के ऊपर जाएंगे। ये विजिट 12 और 13 सितंबर को होगी। अब ऑब्वियस है कि पुतिन भारत में ब्रिक्स समिट को अटेंड करने आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भारत में ब्रिक्स समिट 12 से 13 सितंबर को देखने को मिलेगा। रशिया हमारा सबसे करीबी देश है, इसलिए रशिया की तरफ से अनाउंसमेंट सबसे पहले आना ये स्वाभाविक ही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भारत में होने वाले ब्रिक्स समिट के लिए दिल्ली आते हैं या फिर नहीं, क्योंकि ब्रिक्स देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में चाइना ने भारत को निराश किया था और अपना एक डेलीगेशन तक नहीं भेजा है। और भारत में जो चाइनीज एम्बेसी के एम्बेसडर हैं और वहाँ के जो स्टाफ थे, उन्हीं को फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग अटेंड करने के लिए कहा था। अब देखते हैं कि शी जिनपिंग भारत आते हैं या फिर नहीं। इसके अलावा न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडिया रशिया एनुअल समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी को भी इसी साल रशिया की यात्रा के ऊपर जाना है एंड उसकी डेट्स भी भारत को भी अनाउंस करनी है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत, रशिया और अमेरिका के बारे में। ईरान वॉर के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और इंटरनेशनल मार्केट में शॉर्टेज चल रही है, जिसकी वजह से अमेरिका ने रशियन ऑयल के ऊपर सैंक्शंस में वेवर दिया था। एक तरह से छूट देकर कहा था कि 16 मई तक रशियन ऑयल परचेज करने के ऊपर अमेरिका सैंक्शंस नहीं लगाएगा। अब हुआ ये कि 16 मई के दिन अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स और व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने यह अनाउंस किया था कि अमेरिका रशियन ऑयल के ऊपर दिए जा रहे सैंक्शंस फेवर को आगे एक्सटेंड नहीं करेगा और सभी देशों को 16 मई के बाद रशियन ऑयल परचेज करना बंद करना पड़ेगा। अब जैसे ही 16 मई की डेट आई, उसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय और भारत की सरकार से पूछे जाना लगा कि क्या भारत 16 मई के बाद से रशियन ऑयल परचेज करना बंद कर रहा है, क्योंकि अमेरिका का सैंक्शन वेवर 16 मई को खत्म हो रहा है। इसके जवाब में भारत सरकार ने एक स्टेटमेंट इशू की है। भारत की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा मैडम ने कहा है कि जहां तक बात है रशियन ऑयल के ऊपर अमेरिका के सैंक्शंस या अमेरिकन वेवर की, तो हम ये कहना चाहते हैं कि रशिया से हम पहले भी तेल खरीद रहे थे जब अमेरिकन वेवर नहीं था, तब भी, वेवर के दौरान भी और अब भी खरीद रहे हैं। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज कमर्शियल फायदा है। अगर डील और दाम सही हैं तो हम रशियन ऑयल खरीदते रहेंगे। क्रूड ऑयल की कोई भी कमी नहीं है, वेवर मिले या ना मिले भारत को उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये कहना है भारत की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का। यानी भारत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हम रशियन ऑयल परचेज करते रहेंगे, हमें अमेरिका के वेवर खत्म होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रशिया का तेल भारत की रिफाइनरीज में आता रहेगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका का सैंक्शन वेवर खत्म हो रहा था 16 मई को और 16 मई तक अमेरिका के सभी ऑफिशियल्स की तरफ से यही स्टेटमेंट आ रही थी कि अमेरिका रशियन ऑयल के ऊपर मिलने वाली छूट और वेवर को आगे एक्सटेंड नहीं करेगा। लेकिन अभी कुछ ही घंटे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी स्टेटमेंट्स को ही गलत साबित कर दिया है एंड अगेन रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर सैंक्शन वेवर को 30 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया है, 30 डेज। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने कहा है कि सैंक्शन वेवर को 17 जून तक एक्सटेंड करने का फैसला किया गया है, यानी अब बाकी देश 17 जून तक रशियन ऑयल परचेज कर सकते हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि एंड मोमेंट के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और व्हाइट हाउस की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आती है, लेकिन अगले दिन ये कुछ और करते हैं। अब ये सब मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए किया जा रहा है या फिर इससे स्टॉक मार्केट के अंदर कोई फायदा और बेनिफिट उठाया जा रहा है, ये तो खैर आगे चलकर ही पता चलेगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत, पाकिस्तान और चाइना को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अमेरिका के इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव आउटलेट ड्रॉप साइट न्यूज ने पाकिस्तानी मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जिनसे पता चला है कि पाकिस्तान आर्मी ने चाइना को एक ऐसा ऑफर दिया था जो डायरेक्टली भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी और इंडियन ओशन के पावर बैलेंस को पूरी तरह से बदल कर रख सकता था एंड इससे भारत के लिए नए चैलेंजेस खड़े हो जाते। लेकिन चाइना ने पाकिस्तान आर्मी का ये ऑफर सीधा से सीधा रिजेक्ट कर दिया। न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान आर्मी ने साल 2024 में चाइना को कहा था कि वो बलूचिस्तान के स्ट्रेटेजिक ग्वादर पोर्ट के ऊपर एक परमानेंट चाइनीज मिलिट्री बेस की परमिशन देने के लिए तैयार है। यानी चाइना वहां पर अपना खुद का मिलिट्री बेस बनाकर ग्वादर पोर्ट के ऊपर अपनी सेना को भी डिप्लॉय कर सकता है, बस बदले में चाइना पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दे दे। यानी पाकिस्तान सिर्फ एक नॉर्मल सबमरीन नहीं बल्कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी वाली न्यूक्लियर सबमरीन चाहता था।
जो न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से कई महीनों और इवन साल से भी ज्यादा समय तक अंडर वाटर रह सकती है। पाकिस्तान ने चाइना को कहा था कि अगर वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन नहीं देना चाहते हैं तो चाइना अपनी किंग क्लास की सबमरीन पाकिस्तान को दे दे, जो बैलिस्टिक से लेकर क्रूज मिसाइल्स सब कुछ लॉन्च कर सकती है और 6000 टन से ज्यादा की डिस्प्लेसमेंट के साथ चाइना की सबसे एडवांस्ड कन्वेंशनल सबमरीन है, जो कि हैवी पेलोड के साथ बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करने की क्षमता रखती है। पाकिस्तान चाहता है कि उसको किसी भी तरह एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिले, और वो तभी मिलेगी जब उसके पास समुद्र के नीचे सबमरीन से न्यूक्लियर मिसाइल फायर करने की क्षमता होगी। चाइना इस समय पाकिस्तान को कन्वेंशनल सबमरीन सेल कर रहा है, जो डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन से ऑपरेट होती हैं, और ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के कंपैरिजन में काफी कम कैपेबल होती हैं, जबकि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के अंदर कई सारी एडवांस्ड कैपेबिलिटीज होती हैं जो पाकिस्तान के पास नहीं है। अभी तक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की कैपेबिलिटी दुनिया में केवल 6 देशों के पास है, अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन और भारत, और पाकिस्तान चाहता था कि उसके पास भी ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स आ जाएं और वो 7वां देश बने। लेकिन गुड न्यूज ये है कि चाइना की सरकार ने पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था। चाइना ने न्यूक्लियर पावर्ड और किंग क्लास दोनों तरह की सबमरीन्स पाकिस्तान को देने से इनकार कर दिया है, और पाकिस्तान को कहा है कि उनकी ये मांग वो पूरी नहीं कर सकते हैं, और चाइना के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की ये मांग अनरीजनेबल है, यानी इसके पीछे कोई सेंस या फिर लॉजिक ही नहीं बनता है। चाइना के पास ग्वादर पोर्ट में मिलिट्री बेस बनाने, वहां पर अपने हथियारों को डिप्लॉय करने का भी काफी अच्छा चांस था, लेकिन चाइना ने फिर भी ऑफर रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान के पास जमीन से और आसमान से न्यूक्लियर अटैक करने की क्षमता है, लेकिन समुद्र के नीचे से सबमरीन की मदद से न्यूक्लियर अटैक करने की क्षमता अभी तक नहीं है। ऐसे में कल को भारत पहले अटैक करके पाकिस्तान के लैंड बेसिस और एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय भी कर दे, तो भी पाकिस्तान समुद्र के अंदर छुपी न्यूक्लियर सबमरीन से न्यूक्लियर अटैक करने की क्षमता हासिल करना चाहता है, जिसको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं, और इससे पाकिस्तान का न्यूक्लियर ट्रायड भी कंप्लीट हो जाता। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब होता है कि एक देश जमीन, हवा और समुद्र तीनों जगह से न्यूक्लियर अटैक लॉन्च कर सकता है, और भारत ने ये कैपेबिलिटी साल 2018 में अचीव कर ली थी। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ पर ये उठता है कि चाइना ने पाकिस्तान को आखिरकार मना क्यों किया, जबकि चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे को आयरन ब्रदर्स बोलते हैं, और चाइना ग्वादर पोर्ट में अपने हथियार और सेना को डिप्लॉय करके मिडिल ईस्ट में अमेरिकन बेसिस के ऊपर नजर भी रख सकता था। अब इसमें सबसे पहला कारण है इंटरनेशनल प्रेशर का। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की टेक्नोलॉजी और सी बेस्ड न्यूक्लियर डेटरेंस ये दुनिया की सबसे सेंसिटिव मिलिट्री टेक्नोलॉजी में से एक मानी जाती है, क्योंकि इससे किसी भी देश की नेवी अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल अपने देश की सीमा के अंदर ही नहीं, बल्कि न्यूक्लियर सबमरीन को दुनिया के किसी भी कोने में ले जाकर वहां से हमला करने के लिए कर सकती है। अगर चाइना ओपनली पाकिस्तान को ये कैपेबिलिटी दे देता तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम को लेकर चाइना को इंटरनेशनल कम्युनिटी से काफी बैकलैश फेस करना पड़ता, और ये चाइना के लिए एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक डिजास्टर बन सकता था। दूसरा फैक्टर यहाँ पर है भारत का। चाइना और भारत के रिलेशंस पहले ही लद्दाख एलएसी, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, इंडो पैसिफिक में कंपटीशन और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के कारण काफी टेंस चल रहे हैं। एंड अगर चाइना इतने सेंसिटिव टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के साथ साझा करता है तो भारत चाइना के खिलाफ और भी अग्रेसिव अप्रोच लेकर चल सकता है। भारत अमेरिका के और भी क्लोज जा सकता है और चाइनीज रेजिम के लिए नया चैलेंज खड़ा कर सकता है। अब इसमें तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि चाइना को पाकिस्तान की ग्वादर में मिलिट्री बेस वाली टर्म्स और कंडीशन पसंद नहीं आई हो, या फिर चाइना कल को पाकिस्तान के सामने कोई दूसरी नई डिमांड्स रखे और वो पूरी होने के ऊपर चाइना कल को पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स दे भी सकता है। अब आपको क्या लगता है कि इसमें से क्या कारण हो सकता है? क्या चाइना भारत के डर से या भारत के चलते पाकिस्तान को सबमरीन नहीं दे रहा है, या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर, लेकिन इसमें भारत का भी एंगल है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान एयरफोर्स का जो हाई लेवल डेलीगेशन बांग्लादेश की यात्रा पर आया था, उन्होंने इसी विजिट में बांग्लादेश की एयरफोर्स को अपने JF-17 थंडर फाइटर जेट का एक फुल स्केल कॉम्बैट सिमुलेटर भी गिफ्ट किया है। फुल स्केल कॉम्बैट सिमुलेटर कॉम्बैट पायलट्स के लिए एक हाईली एडवांस्ड ट्रेनिंग सिस्टम होता है, जिसमें पायलट्स को रियल लाइफ डॉग फाइट्स के कॉम्बैट सिनेरियोस, मिसाइल एंगेजमेंट, रडार लॉकिंग, एनिमी इंटरसेप्शन और इमरजेंसी सिचुएशन की वर्चुअल ट्रेनिंग दी जाती है। इससे फाइटर जेट पायलट्स को एक्चुअल एयरक्राफ्ट उड़ाने से पहले रियलिस्टिक बैटल एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस दिया जाता है। हैरानी वाली बात यह है कि इस सिमुलेटर को बांग्लादेश की एयरफोर्स ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, और न्यूज आ रही है कि बांग्लादेश एयरफोर्स ने पाकिस्तान से सिमुलेटर लेने के बाद अपने पायलट्स की ट्रेनिंग भी इसके ऊपर स्टार्ट कर दी है। इसके साथ ही पाकिस्तान का क्लेम है कि उन्होंने अपने JF-17 थंडर फाइटर जेट्स की मदद से भारत के राफेल फाइटर जेट्स और तेजस फाइटर जेट को भी मार गिराया है,
और यही स्टोरी बताकर पाकिस्तान एयरफोर्स के डेलीगेशन ने बांग्लादेश को JF-17 थंडर फाइटर जेट्स की डील भी ऑफर की है। बांग्लादेश एयरफोर्स अपने इतिहास में पहली बार पाकिस्तान के फाइटर जेट्स का सिमुलेटर इस्तेमाल कर रही है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या बांग्लादेश पाकिस्तान से JF-17 परचेज करता है या फिर नहीं, क्योंकि बांग्लादेश एयरफोर्स काफी लंबे समय से अपने लिए एक नया फाइटर जेट की तलाश कर रही है। यहाँ तक अगर आपने हमारी वीडियो देख ली है तो इसका मतलब है कि आपको हमारी ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। भारत की फॉरेन पॉलिसी, हमारी अर्थव्यवस्था और डिफेंस से संबंधित काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं जो बाकी चैनल्स कवर नहीं कर रहे हैं या फिर बाकी चैनल्स मिस कर देते हैं। हम वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब हम चीजों को थोड़ा और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेना चाहते हैं, टीम को बड़ा करके चैनल के ऊपर अपग्रेड्स करना चाहते हैं ताकि और भी बेटर और प्रोफेशनल वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। हम चाहते हैं कि बेटर रिसर्च करके ग्लोबल थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल पॉलिसी पेपर्स और ग्लोबल लेवल के ऊपर भारत के लिए कौन सी चुनौतियां आ रही हैं उसको डिटेल में स्टडी करके आप तक और बेटर तरीके से पहुंचाया जाए। इसके लिए हमें रिसर्च, एडिटिंग और कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा और उसके लिए टीम भी एक्सपैंड करनी होगी। ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेने के लिए जुनून और जज्बा ये दोनों ही हैं। एक दिशा भी है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फंड्स की कमी आ रही है। हमें बस आपके सपोर्ट की जरूरत है जो आप हमारे चैनल का मेंबर बनकर हमें दिखा सकते हैं। हमने इंडियन अफेयर्स चैनल के ऊपर मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है और मेंबरशिप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप बहुत ही आसानी से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपको चैनल मेंबर बनने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। चैनल मेंबर्स के लिए, यानी कि जो भी लोग ज्वाइन करते हैं, हम उनके लिए हर हफ्ते 3 से 4 स्पेशल मेंबर्स ओनली वीडियोस लाते रहेंगे, जिसमें हम ग्लोबल थिंक टैंक्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और डिटेल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस को शेयर करेंगे, जो अक्सर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स और एक्सपर्ट डिस्कशंस पे मिलते हैं। लेकिन जो हमारी नॉर्मल वीडियोस होती है उनमें उसको डिटेल में कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। बाकी जो नॉर्मल वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अभी आ रही हैं वो सब व्यूअर्स के लिए आती रहेंगी, लेकिन जो लोग चैनल को ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्पेशल कंटेंट आएगा। आई होप आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हम आपस में एक साथ मिलकर इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएं। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, वंदे मातरम।